नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान आपका दोस्त, आपका हम सफर। एक छोटी सी आदत आपको बहुत ज्यादा इज्जत दिलवा सकती है, परिवार में, समाज में या फिर आपके वर्क प्लेस पे। इस आदत को अपनाने में, सीखने में शायद कई दिन लग जाएं, लेकिन इसको अप्लाई करने के लिए केवल 1 सेकंड का ही टाइम चाहिए। केवल 1 सेकंड की यह आदत आपकी पर्सनल एंड वर्क लाइफ को रोज बेटर करती जाएगी। यानी 1 सेकंड आपकी इज्जत को रोज मल्टीप्लाई करेगा। क्या हुआ? पेशेंस नहीं है ना? जानना चाहते हो कि ऐसा क्या है जो उस सेकंड में ही करना है? मैं भी बताने का रिस्क नहीं ले रहा हूं। इतनी छोटी सी बात है कि आप में से 95% लोग सुनते ही इस वीडियो को यहीं पर बंद कर देंगे। केवल 5% ही सुनेंगे, क्योंकि 5% लोग ही होते हैं जो ऐसी चीजों को सुनने की पेशेंस रखते हैं, और इसीलिए केवल 5% लोग ही कामयाब होते हैं। बाकी के 95% जैसे आए वैसे चले गए। ना उनके आने की खुशी, ना जाने का गम। तो सुनिए, वो 1 सेकंड की आदत है किसी को सुनते ही 1 सेकंड रुक के उसका जवाब देना है। बस इतना ही था। रुकिए, क्योंकि मैं जानता हूं आप उतनी देर तक नहीं मानोगे जब तक मैं इसके फायदे नहीं बताऊंगा। हमारा दिमाग कंप्यूटर की तरह ही बना है। इसको भी प्रोसेस होने के लिए टाइम लगता है। यानी इसको जब कमांड दी जाती है तो ये कुछ मोमेंट्स लेता है उसको प्रोसेस करने के लिए। ऐसे ही जब हम कुछ सुनते हैं तो हमारे दिमाग को उसको समझने के लिए कुछ मोमेंट्स लगते हैं, और अगर हम दिमाग को सही टाइम नहीं देते हैं तो हो सकता है उस बात का मीनिंग डिकोड ना कर पाए। तो पहला फायदा हुआ सामने वाले के वर्ड्स को सुनकर, उसके एक्सप्रेशंस को देखकर, उसकी टोन ऑफ वॉइस से उसकी बात का सही मतलब निकाला जा सकता है। हमारे दिमाग को सामने वाले की बात समझने के लिए जो टाइम लगता है वो है तो 1 ही सेकंड, लेकिन अगर ये सेकंड लगा दिया जाए तो उसकी बात का मतलब गलत नहीं निकलता है। कई बार तो एकदम जवाब देने से ऐसा लगता है जैसे कि आपने सामने वाले की बात काट दी। मतलब आप उसे यह कहना चाहते हो कि आप उसकी इज्जत नहीं करते हो और पहले से जानते हो कि वो क्या कहना चाहता है। और कई बार तो यह लगता है कि आप बताना चाहते हो कि आप बोर हो रहे हो। लेकिन जब आप 1 सेकंड रुकोगे, सोचोगे, फिर बोलोगे, तो यह सिग्नल जाएगा कि आप उनकी और उनकी बातों की वैल्यू समझते हो एंड उनको रिस्पेक्ट दे रहे हो। रिजल्ट, आप उनकी नजरों में ऊंचे हो जाओगे एंड अल्टीमेटली आप ही की इज्जत बढ़ेगी। अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हो तो एक एक्सपीरियंस किया होगा कि आपको मैसेज आया और आपने एकदम जवाब दे दिया, और बाद में आपको लगा कि आपको एकदम जवाब नहीं देना चाहिए था। ऐसे ही जब आप बात कर रहे हो तो हो सकता है जवाब देने के बाद आपको ये लगे कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन तब आप इसे अनडू नहीं कर पाओगे। कई बार तो 1 सेकंड सोचने पर आपको ये लगेगा कि आपका बोलना बनता ही नहीं है। नेपोलियन हिल की एक मशहूर कोटेशन है कि बोलने से पहले 2 बार सोचिए, क्योंकि आपके शब्द, आपके वर्ड्स, आपके लफ्ज दूसरे के माइंड में सक्सेस या फेलियर के बीज बो सकते हैं। यानी कह लीजिए कि 2 बार सोचना ही 1 सेकंड चुप रहना है। आपको सही बात करने के लिए सही वर्ड्स भी तो चाहिए, और सोचने के बिना बोलने से गलत वर्ड्स का इस्तेमाल हो जाता है, गलत टोन ऑफ वॉइस का इस्तेमाल हो जाता है एंड इवन गलत एक्सप्रेशंस चले जाते हैं, और आप कहना कुछ और चाहते हो और समझ कुछ और लिया जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि कई लोग बात करते हुए फिलर्स का इस्तेमाल करते हैं, लाइक मतलब, मीन्स वगैरह।
जो कि अच्छा इंप्रेशन नहीं देता, लेकिन वो नेचुरल चल रहा होता है, क्योंकि आपके दिमाग को बोलने के लिए वर्ड्स ढूंढने पड़ते हैं और उस टाइम में आपके मुंह से फिलर्स निकल जाते हैं। और अगर आप अपने दिमाग को उस 1 सेकंड का टाइम देते हो तो आपका दिमाग सही वर्ड्स को कॉइन कर पाएगा एंड आपका इंप्रेशन भी अच्छा ही रहेगा। भगवान ना करे जिंदगी में किसी को मुंह फट का लेबल लगे, लेकिन ये लेबल लगवाने में उसका अपना भी तो कसूर होता है। जब आप बिना सोचे बोलोगे तो लोग मुंह फट ही कहेंगे। बस सिंपल सा तरीका, 1 सेकंड सोचो और फिर बोलो। ये 1 सेकंड आपको परिवार में और करीब लाएगा, आपके दोस्त आपको और चाहेंगे और आपके वर्क प्लेस पे आपके कोलीग्स आपकी और ज्यादा इज्जत करेंगे। तो प्रॉमिस करते हो कि आप 1 सेकंड सोचने के बाद ही बोलोगे? गॉड ब्लेस यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।